ओम गंग गणपते नमः। जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था और वह राजा अत्यंत ही धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते आ रहे थे। आयु हो जाने पर उन्होंने यह दायित्व बहुओं को सौंप दिया। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा का ना पालन करते हुए उनका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू उनकी बहुत ही धर्मनिष्ठ थी और इसीलिए छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। अब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पूछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों में श्रद्धा भाव रखा। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि की और अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने पर हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया और श्री गणेश जी की कृपा से सभी के स्वभाव में सुधार हो गया। 12 मास चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश देव महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु के पाश नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। जय श्री गजानन महाराज जी की जय। अब सुनते हैं ऐसी कथा को जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य बताया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार रहता था। उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन आवा तो पका ही नहीं और इस तरह से उसके सारे बर्तन कच्चे रह गए। अब परेशान कुम्हार को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिससे परेशान होकर उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी और उपाय के रूप में तांत्रिक ने कुम्हार को एक बच्चे की बलि देने के लिए कहा। कुम्हार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बलि देने लायक उसे कोई बच्चा मिला ही नहीं। एक दिन राज्य में रहने वाले एक शख्स ऋषि शर्मा की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे पर कुम्हार की नजर पड़ गई और उसने उसे सकट चौथ के दिन आव में डाल दिया। बालक की माता गणेश जी की भक्त थी और इसीलिए कुम्हार जब आव देखने गया तो वो हैरान रह गया कि आव पका हुआ था और बच्चा सुरक्षित था। कुम्हार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा के सामने जाकर अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने बच्चे की माँ को बुलाकर उससे बच्चे को सौंप दिया और इस चमत्कार का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि वो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती है और इसीलिए भगवान गणेश ने उसके बेटे के प्राणों की रक्षा की है। और इस घटना के बाद से ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटहारिणी माना जाता है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय।